आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम दूसरे चरण के रुपे कार्ड की शुरुआत करेंगे। इससे भूटान के नागरिक भारत में रुपे नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे। नगरोटा में हुई मुठभेड़ पर सेना प्रमुख नरवणे की पाकिस्तान और आतंकियों को खुली चेतावनी। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश हुई तो जिंदा नहीं बचेंगे आतंकी। एनआईए ने शुरू की जैश आतंकियों की घुसपैठ मामले की जांच। नगरोटा में घुसपैठ के दौरान कल मारे गए थे 4 आतंकी। इमरान खान के सीजफायर उल्लंघन के आरोपों को भारत ने किया है खारिज। कहा, भारत के निशाने पर सिर्फ आतंकी और सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तानी सैनिक। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दी धमकी। कहा, पैगंबर के सम्मान के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं युवा। चीन के विस्तारवाद की नापाक साजिश जारी। भूटान में 2.5 किलोमीटर जमीन पर किया कब्जा। डोकलाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर बसाया गया गांव। चीन के पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया कार्रवाई के तहत ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर हुई कार्रवाई का आज पार्टी विरोध करेगी। पार्टी आज सभी 12 ब्लॉक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूकेगी। साथ ही शहर के फूल बाग पर विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिला कांग्रेस कार्यालय में एक आपात बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, विधायक सतीश सिकरवार सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। रायपुर में आज मरवाई उपचुनाव में जीते कांग्रेस विधायक डॉक्टर के को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और आज डॉक्टर के को शपथ दिलाएंगे। और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ ही यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, मरवाई विधानसभा सीट जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर के ध्रुव ने बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को हराया। ग्वालियर पूर्व से चुनाव हारने वाले पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने हार मानते हुए जनता के फैसले को स्वीकार किया। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुन्नालाल गोयल ने कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। हितेश वाजपेयी ने ट्वीट करके अपनी सरकार की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हितेश वाजपेयी ने लिखा कि कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है और इसका कारण दिग्विजय सिंह और उनके कुख्यात एमएलए आरिफ मसूद के गुर्गों की पुलिस या संरक्षण है। आखिर 12 दिन बाद कंप्यूटर बाबा को जेल से रिहाई मिल गई। अब कंप्यूटर बाबा पर 4 केस दर्ज थे और इन 4 मामलों में जमानत मिलने के बाद कंप्यूटर बाबा को जेल से रिहा कर दिया गया है। 3 मामलों में कंप्यूटर बाबा को पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इंदौर के गांधीनगर थाने में जैन समाज की शिकायत पर दर्ज मामले में कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दी। कंप्यूटर बाबा पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है और प्रशासन ने बीते 8 नवंबर को इंदौर में उनके आश्रम पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद जेल में ही 3 अन्य मामलों में भी कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी की गई। हालांकि उन्हें सभी मामलों में अब तक जमानत मिल गई है। रायपुर के अभनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर है। पूरे मामले में बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी गांव पहुंचा, जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू भी केंद्रीय गांव पहुंचे। रायपुर के अभनपुर में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसाए। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल में सत्ता में रहते हुए रमन सिंह ने कितने लोगों की आत्महत्या पर संज्ञान लिया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के खिलाड़ियों और टेनिस प्रेमियों को टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री रायपुर में मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का भूमि पूजन किया है। सीएम ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। अकादमी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक भवन से लगी हुई 4 एकड़ भूमि में बनाई जाएगी और इसके लिए विभाग ने 17 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। अकादमी के निर्माण के लिए 15 महीने का वक्त निर्धारित किया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम ने इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र से जितने बारदाने की मांगी गई थी उतना बारदाना आज तक नहीं मिल पाया। हालांकि सीएम ने किसानों को कोई दिक्कत न होने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 29 नवंबर को जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में होने वाले 1 दिवसीय मानस महोत्सव में शामिल होंगे। सीएम के
आगमन को लेकर खास तौर पर तैयारियां भी की जा रही है, जिसे लेकर आज जिले के अधिकारी ने बैठक की है और कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए अलग अलग जगहों का दौरा किया है। रायपुर के प्रदेश कार्यालय में इंदिरा गांधी की जयंती के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद की नसीहत देते हैं। सीएम बघेल के आरएसएस और भाजपा के अंग्रेजों के मुखबिर करने और कहने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जवाब दिया है। कहा कि हमें राष्ट्रवाद बताने वाले पहले ये देखें कि उनकी पार्टी की स्थापना किसने की। उन्होंने कहा कि हमारा अध्यक्ष कोई विदेशी नहीं। छत्तीसगढ़ में अब आप बिना इजाजत के दूसरों राज्यों से धान नहीं खरीद पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिना अनुमति के दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ किया गया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान 1900 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा कीमत का धान दूसरे राज्यों से आयात करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जबलपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाले का मामला सामने आया। साइबर पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी भाई को गिरफ्तार किया जिसने चंद पैसों के लिए और बदला लेने के लिए नियत से अपने सगी बहन की इज्जत दांव पर लगा दी। शुभम ने बहन के प्रेमी को आपत्तिजनक फोटो भेजकर 40,000 रुपए की मांग की। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और ऐसे में साइबर टीम ने शिकायतकर्ता के जरिए आरोपी को पैसे देने के बहाने बुलाया और दबोच लिया। अब जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ग्वालियर के भूतेश्वर महादेव मंदिर में कल हंगामा देखने को मिला। दरअसल प्रशासन की टीम मंदिर के पुजारी और उसके परिवार को मंदिर से हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। प्रशासन ने मंदिर परिसर में नोटिस लगाया था कि 24 घंटे के बाद भी, लेकिन पुजारी ने मंदिर खाली नहीं किया। इसके बाद से तहसीलदार ने नेतृत्व में पुजारी और उसके परिवार को बेदखल करने की कार्रवाई की गई। मंदिर परिसर में जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन की टीम ने जब से सामान बाहर निकाला तब से ये देखकर महिला बेहोश हो गई और वहीं पर पुजारी के परिवार ने सिंधिया के आदेश पर कार्रवाई किए जाने पर भी आरोप लगा दिया। पुजारी ने दावा किया कि 5 पीड़ितों से उनका परिवार मंदिर की सेवा कर रहा है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई गलत है। शिवपुरी में वन विभाग के रिटायर्ड बाबू ने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के सामने आत्मदाह की धमकी दी है। बाबू ने पेंशन न मिलने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही 26 जनवरी को फांसी लगाने की चेतावनी दी, जिस पर मंत्री ने उसे समझाइश देते हुए दफ्तर में आकर मिलने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में कोरोना काल में भर्ती किए गए नर्सेज, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ने किया प्रदर्शन। फूलबाग चौराहे से रैली निकालकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने परिवार और खुद को खतरे में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज किया, लेकिन अब उनका अस्थायी पद खत्म किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और नर्सेज ने अपना 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंप दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में एक युवक पवन यादव टावर पर चढ़ गया। पवन यादव ने कहा कि वो पिछले 3 साल से पीएम आवास योजना के तहत का मकान बनाने के लिए नगर परिषद पृथ्वीपुर और प्रशासन से गुहार लगा रहा है, लेकिन पात्र होने के बावजूद उसका आवास मंजूर नहीं किया गया और इस वजह से वो टावर पर चढ़ गया। युवक ने मांग पूरी होने तक टावर से नीचे नहीं उतरने की चेतावनी दी। आखिरकार युवक की जिद के आगे झुकते हुए प्रशासन ने उसकी मांग को मान लिया और 9 घंटे बाद टावर से उतरने के बाद प्रशासनिक अधिकारी ने पवन को पीएम आवास योजना के तहत आवास मंजूर किए जाने का प्रमाण पत्र दिया। कांकेर में कोयली बेड़ा ब्लॉक के सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। 68 गाँव में के सैकड़ों ग्रामीण रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान किसानों ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, एक मुश्त नकद और भुगतान जैसे और साथ ही कोयली बेड़ा में सहकारी बैंक खोलने की मांग की। तो पिछले साल कोयली बेड़ा क्षेत्र के 325 किसानों के पंजीयन होने के बावजूद धान खरीदी नहीं होने पर मुआवजा देने की मांग की है। रैली और प्रदर्शन में को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई और इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। पेंड्रा मरवाई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल में मरीज को मेनू चार्ट के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा। मेनू चार्ट में तमाम पौष्टिक आहार का जिक्र है, लेकिन सब केवल कागजों में ही सीमित है।
जिले के तीनों विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी बदतर है। जिला अस्पताल में भर्ती 553 मरीजों से ज्यादा लोगों में भोजन को नसीब नहीं हो पा रहा। यहाँ भी ज्यादातर मरीज अपने घर से भोजन लेकर आते हैं। वहीं पर गर्भवती महिलाओं को सुबह की चाय, दोपहर का भोजन, रात का खाना दिया गया और यहाँ पर दोनों से नाश्ता, फल, अंडा और दूध गायब नजर आया। वहीं पर मामले में सीएमएचओ ने व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। विदिशा में सरकारी राशन की दुकान पर लोगों को घटिया अनाज बांटा जा रहा है। दुकान नंबर 30 पर सड़ा गला हुआ घुन लगा हुआ गेहूं को दिया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों ने लेने से इनकार कर दिया है। विधायक शशांक भार्गव ने इसकी शिकायत की है। विधायक की सूचना पर राजस्व विभाग के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारी ने भी ये बात कबूल की कि ये गेहूं खाने लायक नहीं है। मामले की जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। रतलाम नगर निगम के कामों में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पर 2 बत्ती क्षेत्र में पानी की नई पाइपलाइन लगाई जा रही है, जिसे नाले में डाल दिया गया है। इस वजह से पाइपलाइन में नाले का गंदा पानी भी भर गया है। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर सिटी इंजीनियर और साथ ही निगम अधिकारी पहुंचे। इंजीनियर ने अपनी गलती मानते हुए आश्वासन दिया कि नाले के पानी को खाली कराया जाएगा। पानी की पाइपलाइन को अलग से डालने की कार्रवाई शुरू की गई और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ठेकेदारों ने ऐसा कई बार लापरवाही भरे काम किए, लेकिन आज तक ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्वालियर में एंटी माफिया सेल शहर में अलग अलग जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत जो है गोविंदपुर मिलेनियम प्लाजा के आसपास क्षेत्र में भी निगम की जेसीबी ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया और इस दौरान दुकानों, मकानों के आगे अस्थायी निर्माण में भी हटाया गया। वहीं पर कई स्थानों पर निगम और के अमले और लोगों के बीच में तीखी झड़प भी देखने को मिली। सिंचाई विभागों सिंचाई सुविधाओं के विस्तारीकरण को लेकर भी यहाँ पर कबीरधाम जिले के सैकड़ों किसानों ने आज किसान न्याय यात्रा निकाली। भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये न्याय यात्रा कवर्धा पहुंची। कबीरधाम जिले के लोहारा तहसील से सैकड़ों किसान पैदल चलकर कवर्धा पहुंचे। उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी मांग है कि सहसपुरा इलाके में स्थित सुतिया पाट जलाशय से नहर निकाली जाए और क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार। गुना में जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी ने गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मसाला गोदाम पर छापेमारी की। मौके से 500 क्विंटल मसाला बनाने के सामान जब्त हुए। सिवनी में एक बिजली खंबे के पास तब भीड़ लग गई जब यहाँ पर पोल से लावा जैसे कुछ निकलने लगा और जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पोल को देखते हुए इसको दुरुस्त किया गया। विभाग के अनुसार जो है खंबे के नीचे स्पार्किंग हुई थी, जिसके कारण लावा निकला। गरियाबंद में बीएसएफ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर उड़ीसा से रायपुर की ओर जा रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते सीआरपीएफ कैंप दर्रीपाड़ा के पास आपात लैंडिंग कराई गई।